हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है आपका भिन्न मतलब फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे भिन्नों का जोड़ और उनका घटाना, या जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझेंगे कि मतलब जब भिन्न से सवाल आता है कभी, तो उस चीज़ों को हम लोग कैसे शॉर्टकट में हल कर सकते हैं। जिन बच्चों को भिन्नों का जोड़ या घटाना नहीं आता है तो इम्पॉर्टेंट है क्लास। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, भिन्न की अगर हम लोग बात करें तो भिन्न होती क्या है, तो भिन्न होती है P/Q। मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं हर। मतलब भिन्न वह होगी जिसमें एक अंश होगा और एक हर होता है। जैसे आपके पास में हमने लिखा 7/11, तो इस 7/11 में ऊपर का हिस्सा जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंश, और जो नीचे का हिस्सा होगा इसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे हर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह रहती है कि यह भिन्न कैसी है, जहाँ पे अंश जो है वो हर से छोटा होता है। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न जो है वो उचित भिन्न कहलाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उचित भिन्न क्या होती हैं, तो याद रखेंगे कि उचित भिन्न वह होती हैं जहां पे अंश जो है वो हर से छोटा होगा, तो ऐसी भिन्न जो कहलाएंगी वह आपकी उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा 11/13, तो यह कैसी भिन्न है, यह उचित भिन्न है। हमने लिखा 15/17, तो यह भी कैसी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। हमने लिखा 17/11, तो यह जो है उचित भिन्न नहीं है, तो यह कैसी हो जाएगी, विषम भिन्न कहलाएगी। मतलब यह उचित भिन्न में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अंश जो है वो हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न कहलाती है आपकी उचित भिन्न। अब भिन्नों का जोड़ क्या होता है, जरा उस चीज को समझेंगे। सबसे पहले जैसे भिन्न आपके पास में ये लिखी है 1/3, तो इसका अर्थ समझें कि 1/3 का अर्थ क्या होता है। 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1। मतलब यहाँ पे जो भिन्न है वो हिस्से को प्रदर्शित करती है, मतलब कितने में से कितनी चीजें। जैसे आपसे कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा दान कर दिया, तो इसका मतलब है अगर उसके पास 3 एकड़ खेती है तो उसमें से 1 एकड़ खेती वो दान कर देगा। या आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 हिस्सा मकान बनाने पर खर्च कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसकी आय 5 है और उसमें से कितने भाग उसने खर्च कर दिया, 2 भाग। तो यहाँ पे यह अर्थ हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर आपसे यह कहा जाए कि एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का 3/7 हिस्सा जो है वह खाने पर खर्च कर देता है, तो उसका शेष हिस्सा बताएं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वह अपनी आमदनी का 3/7 हिस्सा खाने पर खर्च करता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 7 हिस्से में से 3 हिस्सा खाने पर खर्च करता है, तो इसका मतलब है उसके पास 4 हिस्से बचे, कितने में से, 7 में से। यह नहीं कहेंगे कि 4 हिस्से बचे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। मतलब 3/7 हिस्से खाने पर खर्च किए, मतलब 7 में से 3 हिस्से खाने पर खर्च किए, तो बचे कितने हिस्से, 4/7, मतलब 7 में से 4 हिस्से बचे। इस प्रकार से आप भिन्नों को समझ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब आइए समझते हैं भिन्नों का जोड़ क्या होता है। जैसे भिन्न हमने लिखी है 2/3 + 1/4। अब मान लो इस भिन्न को जोड़ना है, तो इस भिन्न को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो 3 और 4 से कटने वाली जो संख्या है वह क्या है आपकी, 12। अब इस 12 को 3 से भाग करिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप, इस 12 को 3 से भाग करो, कितने बार जाएगा, 4 बार। देखिए 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और जो आए उसके ऊपर जो लिखा हो उससे गुणा कर दीजिए। तो 3 चक्कू 12 मतलब 4 आया, 4 की गुणा 2 से कर देंगे तो भाई कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 12 को 4 से भाग करिए। अब इस वाले स्टेप को देखते हैं, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 करना 3 आएगा। अब जो चिन्ह लगा होगा वो हम लोग लगा देंगे, बस ये हमारा हल हो जाएगा।
8 और 3 11, अपान में कितना है 12। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग भिन्न को समझ सकते हैं। देखेंगे जैसे हमने अगला लिखा 2/5 प्लस 3/7। जैसे मान लो इस भिन्न को जोड़ना है तो आप इनका एलसीएम लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35। आप 35 लिख लेंगे। अब इस 35 को 5 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा 7 बार। देखिए 35 को 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35, उस 7 की गुणा करेंगे 2 से, तो 7 की गुणा 2 से करोगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब जरा देखेंगे 35 को 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब इनको आप जोड़ देंगे, बीच में प्लस लगा है तो 14 और 15 हो गया 29, और बटे में कितना है आपका 35। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं अगला, और इसमें हमने लिखा 3/11 और प्लस 4/22। 4 बटे हमने कर दिया 22। अब 4 की जगह हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 तो इसको काट देगा। हमने लिखा 5/22। मान लो ये भिन्न है, अब इसको आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा। 22 को 11 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6। 22 को 22 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा। बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 6 और 5 11, और बटे में कितना है 22। अब देखिए दोनों कट रहा है तो काट देंगे, 11 करना 11, 11 दूना 22। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसी भी भिन्न आएंगी आपके सामने जिनमें हर जो है वो समान होगा। जैसे हमने लिखा 7/12 प्लस 5/12। अब जरा देखेंगे इसमें ऐसी भिन्न जहां पे हर समान होता है तो वहां पे आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिंपल सा है रूल, दोनों के नीचे हर में 12 है तो 12 लिख देंगे। अब सीधा काम करिए, जो चिन्ह लगा हो ऊपर अंश के साथ में आप वही काम करिए। देखिए प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, तो आप सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए 12 से 12 कट गया तो इसका मतलब है 1 आ गया। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, जैसे हमने लिखा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2, जैसे ये लिखा है। अब इस भिन्न को मान लो आपको जोड़ना है तो आप कैसे हल करेंगे। नीचे देखिए हर समान है तो लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर प्लस लगा है तो सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 3 और प्लस में कितना 5। अब देखिए 3 और 5 8 और 1 9, तो आपका आ गया 9 और नीचे कितना है 2। तो इस प्रकार से आप भिन्न को, इस टाइप की भिन्न को भी आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए अगले टाइप की भिन्न कौन सी है। देखें जैसे हमने लिखा, अब मान लो भिन्न का घटाना हो, जैसे ये लिखा है 3/4 माइनस 5/6। अब मान लो इस भिन्न का घटाना है तो इस घटाने को भी हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब इस 12 को 4 से भाग करिए तो 3 आएगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों विपरीत चिन्ह हैं, याद रखेंगे जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो घटते हैं और समान चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ते हैं। अब ये विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, और हमेशा घटाएंगे तो बड़े वाले अंक का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 10 में से 9 गया तो 1, और बड़े वाले के आगे चिन्ह है माइनस तो माइनस लगा देंगे, और पान में आया है 12। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 7/24 माइनस 9/48। जैसे ये है,
अब इस भिन्न को आपको मान लो घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 24 और 48 का एलसीएम आएगा 48। 48 को 24 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 14 आएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। 48 को 48 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 आएगा। अब 14 में से 9 गया तो 5 आया और बटे में कितना है 48। यह आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप भिन्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब ऐसी भी भिन्न आएंगी जो मिश्र भिन्न टाइप में होंगी, जैसे हमने लिखा 2 प्लस 2 सही 1/3 और प्लस 5 सही 1/3। जैसे मान लो ये भिन्न है, अब इस भिन्न को आपको जोड़ना है, क्योंकि प्लस लगा है तो आपको ऐड करना है ये। अब सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी चीजें होती हैं वो ये समझेंगे। जैसे कोई भिन्न लिखी है, मान लो 2 सही 1/3 ये है, तो किसी भी भिन्न जो मिश्र भिन्न में इस टाइप से लिखी होती है तो बीच में आप प्लस लगा के उनको अलग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पूरा है और साथ में एक भिन्न जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे 2 + 1/3 हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग 5 को भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ये चीजें लिखेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए ये 2 पूरा है, ये 5 पूरा है, तो 2 और 5 कितना हो गया, ये 7 हो गया। इसका वाला बचा 1/3 और इस वाले हिस्से का बचा 1/3। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखिए इसमें हर समान है, तो 7 + 3 लिखा और बीच में प्लस है तो ऊपर वाले को हम लोग जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अगर कोई भिन्न इस टाइप से लिखी है तो आप उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 सही 2/3। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगली भिन्न है 2 सही 2/3 प्लस 1 सही 1/3। जैसे यह है। अब इस भिन्न को आपको मान लो करना है, हल करना है। इसमें कैसे हल करेंगे, देखिए ये पूरे पूरे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना होगा 3। अब जरा इसको देखिए, इसका वाला हिस्सा बचा 2/3, इसका वाला हिस्सा बचा 1/3। अब देखिए हर समान है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे और ऊपर का अंश के साथ में वही काम करेंगे जो चिन्ह लगा है, तो 2 और 1 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 1 आया, तो 3 और 1 कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे थोड़ा हम लोग बड़ा एक कर लेते हैं। 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/6 प्लस 5 सही 1/6। मान लो ये थोड़ा सा हमने इस भिन्न को बड़ा कर दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, सेम वही काम करेंगे। अब जब जोड़ेंगे, इसमें देखिए ऐड है तो प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 और 4 7, 7 5 12, तो इसको लिख लिए 12। अब इसका वाला हिस्सा लिखा हमने 2/3, इसका वाला हिस्सा लिखा 1/6 और इसका वाला हिस्सा लिखा 1/6। अब देखिए इसमें हर जो है तो अलग अलग है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 3 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। वही काम करेंगे चाहे भिन्न 1 हो या 2 हो या कई हो। अब देखिए 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इनको करिए, देखिए 12 है, अब ये 4 1 5 और 1 6, मतलब 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 12 और 1 आंसर आ जाएगा आपका 13। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे हमने लिखा 7 सही 1/2 प्लस 8 सही 1/4 और हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस 2 सही 1/3। जैसे यह है। अब इस प्रश्न को मान लो आपको करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक माइनस भी लगा दिया। आइए करते हैं, इसको देखते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए 7 और 8 15
और 15 में से 2 गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 15 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा 13। यहाँ पे ये उतार लेंगे 1/2, ये प्लस है तो प्लस उतारेंगे, प्लस का 1/4। अब ये यहाँ पे देखिए ये माइनस लगा है इसके आगे, तो अगली वाली भिन्न ये है, ये माइनस में लिखी जाएगी, माइनस में 1/3। ध्यान रखेंगे अभी तक यहाँ पे प्लस था तो आप प्लस लगा रहे थे, हमने माइनस वाला 2 घटाया है तो ये वाला भी जो भिन्न लिखी हुई है ये भी इसमें से घटेगी, इसके आगे क्या लगेगा? माइनस। अब वही प्रोसेस करना है आपको। देखिए ये तो 13 हमने लिख लिया, प्लस 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 आया, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 करना 3, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 करना 4। अब देखिए 6, 3, 9 और 9 में से 4 गया तो 5, तो ये आया 13 प्लस 5/12। तो इसका मतलब है आंसर हो जाएगा आपका 13 सही 5/12। देखिए एसएससी जीडी परीक्षा हो या यूपीएसआई हो या यूपीपी हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो, हर एक प्रश्न में कहीं ना कहीं भिन्न का तो एक प्रश्न आता ही है, या कोई सवाल होता है जो भिन्न के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को इस टाइप से हल कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।